नमस्कार साथियों, क्रिकेटपीडिया देख रहे हैं आप। चर्चा करेंगे कि कल जो मैच हुआ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और जो T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। कल का जो मैच था बहुत ही शानदार रहा। पहला मैच बहुत शानदार तरीके से हमने जीत हासिल कर ली, उसमें 7 विकेट से हमें जीत मिल गई है। और प्रदर्शन की बात करेंगे तो अर्शदीप सिंह, गजब की गेंदबाजी रही उनकी। और इसी के साथ जो हमारे स्पिनर थे वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने एक मैजिकल स्पेल डाला जिसके चलते इंग्लैंड 132 रनों पर ऑल आउट हो गई। काबिल तारीफ गेंदबाजी कल देखने को मिली। बात करते हैं कि बल्लेबाजियों के हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा कल। तो सूर्य कुमार यादव हमारे जो कप्तान थे, कल ज़्यादा उनका बल्ला चला ही नहीं। मतलब चला क्या, शून्य पर ही आउट हो गए वो। लेकिन ओपनिंग की बात की जाए तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इनसे एक्सपेक्टेड भी था कि वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। पिछले दौरों में जिस तरीके से उन्होंने किया है, संजू सैमसन ने तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। उन्होंने सेंचुरीज भी लगाई हैं पहले T20 मैचेस में। लेकिन कल उनका भी बल्ला थोड़ी खामोशी रहा, 25 रन करके वो आउट हुए। लेकिन अभिषेक शर्मा, जिनके बल्ले से रन आने बहुत ज़रूरी थे, और कल उन्होंने बखूबी वो काम करके दिखाया जिस जब उनकी टीम टीम को उनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। कल उन्होंने 79 रन की इनिंग्स खेली। और जितने भी जोफ्रा आर्चर हों, चाहे उनके जो भी गेंदबाज हों, सभी के छक्के छुड़ाए। बहुत शानदार उन्होंने बल्लेबाजी करी। चर्चा करेंगे कि अब जो T20 हमारा वर्ल्ड कप भी चूंकि आने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमारा T20 वर्ल्ड कप को भी ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, साल 2 साल में होगा। चर्चा करेंगे कि T20 की जो हमारी नई पौध है वो किस तरीके से अब तैयार हो रही है। सूर्य कुमार यादव के जो नया एरा की शुरुआत हो चुकी है, गौतम गंभीर कोच हैं, सूर्य कुमार यादव हमारे T20 के कप्तान बन चुके हैं। तो उद्देश्य जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप हमारे जो नई पीढ़ी अब जा रही है T20 में, किस तरीके से आप देख रहे हैं आगे बढ़ते सितारों को, चाहे हम यंगस्टर्स की बात करें और जो सूर्य कुमार यादव तो हालांकि 4 साल हो गए उनको भी खेलते हुए। किस तरीके से देख रहे हैं आप उनको, कहाँ भविष्य जा रहा है हमारा T20 क्रिकेट का? मुझे लगता है कि जो हमारी नया नए लड़के हैं, ये नई पौध है और ये बहुत बढ़िया करने वाले हैं भविष्य में। ये फायर है जिसको कह सकते हैं। एक ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, एक T20 ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं जो दुनिया आज के समय में खेल रही है, वही भारत भी खेल रहा है। और ऐसी क्रिकेट खेलने की जरूरत है जहां पे आप फेयरलेसली बैटिंग कर सके, बॉलिंग भी अच्छी खासी कर सके। जैसा कि आपने बात की शर्मा जी की, अभिषेक शर्मा, तो उन्होंने जैसी बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी में क्या होता है कि 5 मैचों में आप हो सकता है 2 बार आप एक तरफा जीत दिला दें, लेकिन हो सकता है कि आप 3 बार जीरो पे भी आउट हो जाएं। उसके लिए हमें मेंटली रूप से तैयार रहना है, क्योंकि जैसे ये चीजें होती है तुरंत ही बाहर से क्रिटिसिज्म चालू हो जाता है लोगों का कि 3 मैच में जीरो, इसके बाद 50 रन या 100 रन, ऐसी नॉक्स लेकिन जब आएंगी तो एक तरफा आपको जीत मिलेगी। उसके लिए दर्शकों को भी तैयार रहने की जरूरत है, मीडिया को भी तैयार रहने की जरूरत है, और बाकी सब लोगों को भी, टीम मैनेजमेंट को भी तैयार रहने की जरूरत है। जहां तक बात रही संजू सैमसन की, तो आप देख ही चुके हैं पिछली सीरीज में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 3 मैचों में 2 शतक उन्होंने लगाए थे। बिल्कुल उसके बिल्कुल। पहले एक शतक और लगाया था। तो लगातार बैक टू बैक उनकी हाँ, सेंचुरीज आई थी। सेंचुरीज आई थी। तो वेस्ट इंडीज टूर था शायद। इसके पहले तो साउथ अफ्रीका, थोड़ा मुझे याद करना पड़ेगा कि कौन सा टूर था वो। एक तो ऐसे में तो एक उनका शतक आया था, बाकी देखना पड़ेगा किसमें उनका शतक आया था। लेकिन बात ये भी है ना कहीं अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो एक नया तरीका लेकर के आ रहे हैं, नई जी अप्रोच इनकी। बिल्कुल। मतलब हम पहले देखते थे जो हमारा T20 खेलने का तरीका था, जब धोनी के आप पैरा की बात करें, तो हम गेम को कहीं ना कहीं थोड़ा डीप लेकर के जाते थे। एक अच्छी शुरुआत मिलती थी, फिर आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जब बल्लेबाजी करने आते थे तो धीरे 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 बिल्डअप होता था, मैच का पार्टनरशिप बिल्ड होती थी। लेकिन अब एक तरह से काउंटर अटैकिंग अप्रोच आ रही है, और फियरलेस क्रिकेट जो कि T20 क्रिकेट की आज के समय की मांग है, T20 क्रिकेट की भी मांग यही कहती है। और कहीं ना कहीं आयुष आयुष भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आयुष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है वो कहाँ जा रहा है T20 क्रिकेट में। और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं। अभी नीतीश रेड्डी को देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। हालांकि सीरीज तो हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन एक युवा बल्लेबाज से जिस तरीके की अप्रोच हमें चाहिए होती है, वो उनमें वो पोटेंशियल भी है, और वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के रूप में भी देखने को मिला। क्या लग रहा है आपको कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो उसको किस दिशा में और काम करने की जरूरत है क्रिकेट मैं में? आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अभी बहुत अच्छा हम T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो फेयरलेस की आप बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत 2023 में आपको याद होगा, 50-50 वर्ल्ड कप में जो जी। हमने देखा, वहां से हमको जो लगता है कि T20 में और ज्यादा और हम लोग फेयरलेस होके खेलना चालू कर चुके हैं। इस वजह से
हमको कभी कभी नुकसान भी होगा और कभी कभी फायदा होगा। मेरे को लगता है कि टी20 में आज के दौर पे टीम इस तरीके से का खेल खेल रही है और लोगों को पसंद भी है कि धूम धड़ाका पसंद है आज के बिल्कुल। टाइम पे, कि 4 छक्के एक ओवर में लग रहे हैं, 2 विकेट एकदम से गिर जा रही हैं। ये मैं एक तरफा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैट्समैन की प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ कि खाली छक्के छक्के ही लगे, ये मैं ये भी कह रहा हूँ कि बॉलिंग भी मतलब अच्छी हो रही है। अभी आपको क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड में आपको दिखाऊं तो हैट्रिक लेके चले गए थे, स्पिनर थे। तो अब खेल दोनों तरफ से मतलब मैं टी20 में देखना चाहता हूँ कि बराबर का हो, ये नहीं कि बैट्समैन डोमिनेंट लेकिन की हाँ, तरफ ये बात होना आपकी, चाहिए। इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखूंगा कि बैटिंग डोमिनेंट थोड़ा कहीं ना कहीं होता जाएगा। आप देखिए 20 आईपीएल का आप लास्ट तो सीजन उठा के देखिए कि 200 से 250 से ऊपर स्कोर्स बनते चले जा रहे हैं। एक बार हैदराबाद ने शायद 200 250 क्रॉस किया 2-3 बार, फिर आरसीबी ने भी शायद क्रॉस किया। पंजाब ने तो चेस कर लिया। बॉलर्स को तो मतलब यार लग ही नहीं रहा कि कुछ बॉलरों के लिए भी कोई गेम बचा है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निक में बदलाव आया है, या फिर हालांकि आईपीएल में तो काफी सारे रूल्स भी बदले हैं, वो वाला वही रूल वही 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 मैं आपसे उसका कहना काफी इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम रीजन भी है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप देखें तो कोविड के बाद से जितनी क्रिकेट लीगें चलनी चालू हुई हैं छोटे स्तर पर, आप यहाँ पे देखें तो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, एक नेपाल की लीग चालू हुई है, और अबू धाबी है, उसके बाद पाकिस्तान की तो पहले ही आ गई थी मान लो, और भी बाकी सारी जो है। तो इस तरीके की लीग जब से चालू हुई है तब से स्टैंडर्ड जो टी20 का है वो बदल बदल गया है। अभी आप देखेंगे तो लंबे लंबे स्कोर्स लगातार हमें दिख रहे हैं कि होंगे, और ऐसा ही चलेगा। अब अगर आप सोचेंगे बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है टी20 में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ है, क्योंकि लोगों को भी यही देखना पसंद है कि ज्यादा से ज्यादा रन बने, ज्यादा से ज्यादा छक्के चौके पड़े, और दुनिया जो है ना वो थोड़ा सा बैटिंग ज्यादा देखना चाहती है बॉलर की मैं अपेक्षा। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि वो जो भी आपने बताया ना वो सब आईपीएल या किसी टूर्नामेंट के थे। जब आप बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं या आईसीसी इवेंट की बात करते हैं तो आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि इतने बड़े टोटल चेज हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे एक प्लेयर प्रेशर नाम की भी चीज होती है और फिर आईसीसी के अंडर में वो पिच भी आती है कि मतलब एक दोनों के लेके आपको बनाना होता है कि मतलब संतुलन गेम का बना रहे। तो इस वजह से अभी भी मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि पूरी तरीके से गेंदबाज के डोमिनेंट से ये गेम निकलता जा रहा है, अभी भी है। लेकिन हाँ कि बल्लेबाज हावी होते जा रहे हैं, उनकी टेक्निक्स में बदलाव हुए हैं, तो बल्लेबाजों का पर यार दबदबा बढ़ता है। आयुष, ये भी तो है ना कि आप, इस पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। मैं एक चीज पहले बोलना चाहता हूँ कि आप काउंटर अटैकिंग अप्रोच की बात कर रहे हैं कि टी20 क्रिकेट आज इस तरीके से बदल चुका है। काउंटर अटैकिंग अब चल रहा है गेम। अब हम लोगों को नहीं चाहिए कि भाई आप 2-3 ओवर खेलिए, समय बताइए वक्त पिच पर, ये नहीं चाहिए। अब हमें स्टार्टिंग से ही वो अटैकिंग अप्रोच देखने की जरूरत है। इंग्लैंड की अगर हम बात करें, बेसबॉल, भाई बेसबॉल बेसबॉल तकनीक उनकी ठीक है, चलिए एक वक्त पर बहुत चली, लेकिन जैसे ही वो विदेशी टूर्स किए उन्होंने, भारत भी है, तो वो कहीं ना कहीं फ्लॉप फेल हो गए, वो टेक्निक फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ठीक है चलिए अब अपनी कंट्री के अंदर तो वो टेक्निक आप आजमा सकते हैं, लेकिन विदेशों में जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं अडेप्ट भी तो करना पड़ता है पिच कंडीशंस और इन सब को लेकर के। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये अप्रोच फेल भी हो सकती है टी20। बिल्कुल। देखो इसी की मैं बात कर रहा था, अगर आप पिछले 3 टूर्नामेंट टी20 की देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या हुआ। पहला टी20 टूर्नामेंट जो मुझे याद आ रहा है 2021 में दुबई में हुआ। उसके पहले वहां पे आईपीएल हो चुका था, ट्रैक्स जो है बहुत स्पिन कर रहे थे, और इन सब का नतीजा ये निकला कि हाई स्कोरिंग गेम्स हमें उतने नहीं देखने को मिले। दूसरा टूर्नामेंट हम अगर उसके बाद देखें तो 2022 में हमें देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, वहां पे बारिश बहुत हो रही थी, ठंड हो रही थी, ठंड और बारिश हो रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि गेंद बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वहां पे भी हाई स्कोरिंग गेम हमें नहीं देखने को मिले। तीसरा टूर्नामेंट हमें वेस्ट इंडीज में, आपको याद ही होगा कि वहां पे पिचेस कैसी थी, कई जगह तो ड्रॉपिंग पिचेस तुरंत तुरंत लगाई गई थी। आप अमेरिका वाली पिच देख लीजिए, उसको आप देखिए वहां पे कैसे कोई बैट्समैन स्कोर कर सकता है, जहां पे 120 रन भी चेज ना हो पा रहे हो। हाईएस्ट चेज जो वहां पे हुई मेरे ख्याल से 120 वगैरह रन की हुई। सोचो टी20 में 120 गेंदें होती है, उससे भी कम की स्कोर चेज हुआ। मुझे एक उससे मैच बड़ा याद आ रहा स्कोर चेज है ही वर्ल्ड नहीं कप का, इसी टी20 वर्ल्ड कप का, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच, पाकिस्तान 109 रन पे भी यार, नहीं, मतलब 119 रन पे भारत ने 119 जीत रन लिया। पे इंडिया जीत तो गई थी। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पिचेस का जो रोल रहेगा वो हमेशा रहेगा, लेकिन अब और सब भी देश इस तरीके की पिचेस बनाएंगे जहां पे स्कोर्स लंबे लंबे हों, क्योंकि वहीं से व्यूअरशिप आती है। आप अगर सोचेंगे तो 120 रन दिखाने पे ना फिर व्यूअरशिप नहीं आती, उसी के हिसाब से ऐसी पिचेस हमेशा बनेंगी।
नहीं, और इस बात से मैं बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता हूँ कि 120 रन पे आप व्यूवरशिप आपकी नहीं आएगी। ये इस वजह से भी हो सकता है कि फिर उसमें एक तरफा मुकाबला झुकता रहता है कि किसी टीम ने आप मार दी। जब आपकी विकेट गिरते T20 रहते हैं तो देख T20 तो बैट्समैन डोमिनेटेड चीज है ही है। नहीं आप वो अगर सोचेंगे टेस्ट की तरह यहाँ पे बॉलर्स को भी उतना इक्वल, जिसको कहते हैं ना कि इक्वलिटी दिखाई जाएगी, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। नहीं ये तो आप मान के चलिए पहले से ही। उस बात से मैं ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन ये भी एक तरफा बिल्कुल घुमा देना कि बैट्समैन को ही फायदा हो उसके लिए। सारी लीग्स उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे इक्वलिटी कितनी बॉलर्स के साथ हो रही है। आप आईपीएल में देख लीजिए, वहाँ पे कह रहा हूँ कि वो लीग्स हैं और मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट या आईसीसी इवेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं देखा होगा कि जितना बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ हो। क्यों? क्योंकि दोनों को बना के रखना है, तभी आप 2024 वर्ल्ड कप की आप व्यूअरशिप देखें तो आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि इससे ज्यादा तो यार किसी नॉर्मल टूर्नामेंट की व्यूअरशिप आ जाती है। अगर ऐसे ही रहेगा तो आईसीसी क्यों सोचेगा कि ऐसी हम पिचेस बनाए जहाँ पे प्रॉब्लम हो, हमें हमको व्यूअरशिप ना मिले। और नहीं, आई थिंक इसमें ये करना चाहिए कि कंपटीशन एटलीस्ट फेयर है, हाँ, बोथ competition साइड्स, तो और ना fair है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। आप सिर्फ एक पहलू को देख करके बाकी दूसरे पहलू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके लिए लीग्स में भी आईसीसी को दखल देना होगा, जैसे इम्पैक्ट रूल है आईपीएल में, तो ये तो देखिए, बहुत बेकार रूल है। इम्पैक्ट रूल ने कबाड़ा किया है T20, बॉलर्स का कबाड़ा किया है, बॉलर्स का कबाड़ा किया है। बॉलर्स को समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ कहाँ फेंके। डाले? जहाँ पे 10-10 नंबर तक बल्लेबाजी है, बल्लेबाजों को ये डर ही नहीं है, बस बल्ला चलाना है। बगल बगल में ही छोटे छोटे ग्राउंड है, छोटे पास पास बाउंड्री लाइन है, वहां पे उसको डर ही नहीं यार कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको बस बैट चलाने हैं। फियरलेस यहीं से आता है। आपकी बल्लेबाजी आपको पता चले कि 6 नंबर पे खत्म हो जा रही है, मेरे पास 5 शुद्ध बॉलर है, तो आप कैसे खेल पाओगे फियरलेस होगे। लेकिन आपको पता हो कि मेरे पास 9 नंबर तक बल्लेबाजी है, जैसा कि इंडिया भी T20 में कर रहा है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी ले जा रहा है, तो आप फियरलेस बनेंगे ही बनेंगे। और ये T20 के हिसाब से बहुत अच्छी चीज मैं इसे मानता हूँ। सबसे बड़ी चीज इससे ये नुकसान होगा कि ऑलराउंडर्स, आप जो चाह रहे हो कि जिस दिशा में हमारे ऑलराउंडर्स नहीं आ पा रहे हैं, मुझे लगता है 7-8 साल हो गया मेरे को देखते देखते। हार्दिक पांड्या को मैं खेलते देख रहा हूँ और उनका हमेशा ही बैक इंजरी का इश्यू रहता है। हम यार आज तक उनका एक रिप्लेसमेंट नहीं तैयार कर पाए 5 सालों में। आप बात करते हो T20 क्रिकेट की, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, आप एक सीमर ऑलराउंडर तैयार नहीं कर पा रहे हो, पेसर ऑलराउंडर तैयार नहीं कर पा रहे हो। उसके चक्कर में आप 4-4 स्पिनर ले जाते हो। 2-3 टूर्नामेंट्स में देख रहा हूँ मैं, इस आप T20 वर्ल्ड कप को छोड़ दीजिए, उसके पहले 2 T20 वर्ल्ड कप हुए, बीच में एक ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, 3 यार आप 3-4 स्पिनर लेके जा रहे हो, और उसमें भी आप 2 खिला रहे हो सिर्फ। 2021 का मुझे वर्ल्ड कप याद आता है, आप उनको युजवेंद्र चहल को आपने ड्रॉप कर दिया था, लेके नहीं गए थे। आप किसको लेके गए थे? राहुल चहर को। अश्विन भी थे, वरुण चक्रवर्ती को, वरुण चक्रवर्ती थे, अश्विन नहीं थे। अश्विन नहीं थे। 2021 में, 2022 में थे शायद में। 2022 में थे अश्विन, 2021 में आपने तो राहुल मुझे चहर नहीं को राहुल चहर को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ये आप लॉजिक देकर के लेके गए थे कि भाई हमें यूए की जो पिचेस है वो हवा में हमें टर्न करने वाले स्पिनर्स चाहिए। उससे बड़ी उसका भी आपने बात logic ये दे थी दिया। कि हमारे पास और एक मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर था। हालांकि वो उस समय पूरी तरीके से चलिए फिट ठीक नहीं है। थे, उसका खामियाजा चले वरुण समय- चक्रवर्ती को साइड करते हैं, मैं सिर्फ अभी राहुल चहर की बात करना चाहूंगा। आज कहाँ है राहुल चहर? राहुल चहर का नाम ही गायब है। और वो राहुल चहर जिन्होंने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच खेला था। स्टार्टिंग के 2 मैच हार गई थी इंडिया, लास्ट का जो मैच हुआ था एक मैच खेलने को मिला। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप से तो इंडिया बाहर गई थी, इंडिया का कैंपेन तो वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद उस बंदे को आपने ना बायलेटरल खिलाया, ना कहीं उसको जगह दी। मतलब किस बेसिस पर आप उसको T20 वर्ल्ड कप, या तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे डिनाई कर दो, आप सिलेक्शन ही आपका गलत था। सिलेक्टर्स मतलब जिस तरीके से उन्होंने उनका चयन किया, चयन पर सवाल उठते हैं। हम लौटते हैं कल वाले मैच पर, तो वहां पे अगर हम देखें तो वरुण चक्रवर्ती ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, और ऐसी गेंदबाजी की हमें जरूरत है भविष्य में भी। हाँ, 2021 की बात अलग थी, तब वो उस तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन जब से उनकी दोबारा वापसी हुई है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के एरा में, तब से उन्होंने धमाल मचा के रखा है, और हम चाहेंगे कि ऐसा धमाल वो मचाते रहे। गेंदबाजी वो बढ़िया करते हैं, वो धीरे-धीरे जिस मिस्ट्री की हम बात करते थे वो अब नजर आ रही है। टैलेंट होना अलग बात होती है, लेकिन वो टैलेंट, वो काबिलियत को मैच में परफॉर्मेंस में तब्दील करना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन ठीक है, आप उनको मौका दीजिए भी, तो खैर तब तो ये भी चीज नहीं कि यार अब सीनियर से तो उनकी जगह में खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको पूरा फेयर चांस दिया फिलहाल तो मैं आप अपना पूरा अच्छा गेम दिखाइए, जिस तरीके से आप खेल पा रहे हो। परफॉर्मेंस अच्छी की है कल के मैच में, चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की है, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे तो ज्यादा कहीं ना कहीं। फिलहाल मैं सबसे बड़ा एसेट जो इंडिया के लिए मानता हूँ वो अक्षर पटेल का मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए पिछले 2-3 सालों में तो उनका कद बढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल। आप चाहे फाइनल की बात कर लें T20 वर्ल्ड कप के, और उसके बाद अभी कल की बात कर लें आप, तो गेंदबाजी में उन्होंने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी भी उनकी बहुत ही बेहतरीन है। टीम को बैलेंस देने के लिए वो एक बढ़िया खिलाड़ी है, और अभी जडेजा की जैसी उम्र चल रही है,
उनके विकल्प के रूप में भी हम अक्षर पटेल को ही देखेंगे। T20 क्रिकेट में तो मैं मानता हूँ कि अक्षर पटेल में वो पोटेंशियल है, वो उस लेवल के बल्ले ऑलराउंडर बन चुके हैं कि आप उनको एक फ्लोटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल, हो। चाहे तो बिल्कुल। आप उनको नंबर, कभी आपको जरूरत पड़े नंबर 4 4, पे खिला 5 लीजिए, 4-5 पे खिला लीजिए, और ऑलराउंडर के तौर पर वो नंबर 6-7 में आपका फिनिशर के तौर पर भी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत अच्छा वो कर सकते हैं वहां पर। मुझे लगता है वो वनडे, T20 और टेस्ट तीनों की रिप्लेसमेंट है, क्योंकि अब आपको भी पता है कि जडेजा का बहुत ज्यादा खेलेंगे तो 1-2 साल ही खेल पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अक्षर पटेल वनडे को हम उतना जज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है। आप साल भर में 6-7 वनडे ही खेलते हैं, तो इतने सैंपल साइज में हम बहुत ज्यादा जज तो अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हम उभरता हुआ देख रहे हैं। साथ में वाशिंगटन सुंदर को भले ही जगह ना मिली हो, लेकिन उनका भी हम उभरते हुए देखेंगे। एक अर्शदीप जैसा बॉलर की हम खोज कर रहे थे जो लेफ्ट हैंड से स्विंग भी करा सके और बाद में यॉर्कर्स भी मार सके, और ऐसे गेंदबाज को हम ढूंढने में सफल हुए हैं। इस बात पर हमें गर्व है। टीम मैनेजमेंट पे भी हम उनके विश्वास पे अर्शदीप खरा उतरे हैं, तो ये एक अच्छी बात रही है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। चलिए ठीक है, आते हैं कल के मैच पर। कल का मैच तो बहुत ही शानदार रहा, कोलकाता ईडन गार्डन्स में जो मैच हुआ था। एक बार फिर से बता दें आपको कि हम चर्चा जो कर रहे थे कल के मैच को लेकर ही थी, लेकिन साथ ही में हम T20 जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसको लेकर भी हम चर्चा की। हमने बोली कि भाई जो हमारे प्लेयर्स हैं, आने वाली जो हमारी पौध है T20 की, क्या किस तरीके से किस दिशा में जा रही है। हम जो ओपनर्स की बात कर रहे थे, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, अभी तो ठीक है इनको मौका मिल रहा है, लेकिन यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, और कौन कौन से ओपनर्स हैं? फिलहाल तो यही 4 हैं जो अभी रडार में हैं। तो इनके अलावा यार कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा जब सारे के सारे ही मौजूद होंगे। ऋतुराज को तो समय ही नहीं मिल रहा, उनको टीम में नहीं लिया जा रहा। तो 5 ओपनर हमारे पास तैयार है। देखना होगा कि किसको भी चांस दिया जाता है। जब चारों टीम में आते हैं, चारों, क्योंकि 4 को तो आपको टीम में लाना ही पड़ेगा। उन चारों जब टीम में मौजूद होंगे सिलेक्शन के लिए, तो ये देखना होगा कि उनमें से किनको 15 में जगह मिलती है और किनको उनमें से प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। अपने आप में ये सबसे बड़ी बात होगी। संजू सैमसन की बात करें तो अभी वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ ओपनिंग भी कर रहे हैं और अच्छी खासी ओपनिंग कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने भी बहुत खराब नहीं किया है। जहां तक शुभमन गिल की बात रही, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन आप ये बड़ी सरदर्द हो जाएगी। जायसवाल को आप कैसे भूल सकते हैं? T20 वर्ल्ड कप में बड़ी सरदर्द हो जाएगी कि किन दो को आपको लेके जाना। यशस्वी जायसवाल को तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो जिस ब्रांड क्रिकेट की बात करते हैं, हम कह रहे थे पिछले साल तक कि अगर रोहित नहीं होंगे तो यशस्वी जायसवाल हमारे रेगुलर ओपनर होंगे, और होते भी वही अगर रोहित नहीं होते पिछले साल वाले वर्ल्ड कप में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो जो 2 ओपनर अभी लग रहे हैं, अगर संजू सैमसन ओपनिंग ही करते हैं तो इसके हिसाब से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन मुझे ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही हमारी। बाकी ये देखना होगा शुभमन गिल अभी पिछले सीरीज तक वाइस कैप्टन थे, उनके साथ कैसे डील किया जाता है। क्या कोई जो मध्यम मार्ग कहते हैं ना, वो वाला रास्ता निकालने का प्रयास होगा या सब ऐसे ही चलेगा? इनको T20 वर्ल्ड कप में भी तो शायद खिलाए, ये बहुत बड़ा बैकअप के तौर पे लेके गए थे। हाँ, बैकअप के तौर पे शुभमन को ले गए थे, स्टैंड बाइज में लेके, स्टैंड बाइज में। हाँ, जबकि 15 में तो यशस्वी थे। इस हिसाब से यशस्वी पहले आएंगे और उन्हें रन भी बनाया है। आप कैसे बाहर करेंगे? संजू को आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे की सारी स्लॉट्स बुक है। वहां पे नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, सूर्या, तिलक, इन्होंने अपनी जगह लगभग सीमेंट कर ली है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। भसड़ मचने वाली है और अच्छी खासी भसड़ मचेगी। टफ कॉल टू पिक एनी 2 ओपनर्स। बिल्कुल, फाइट तो बहुत तगड़ी होगी, लेकिन वो देखेंगे, वो सेलेक्टर्स पर छोड़ देते हैं, वो सरदर्दी का काम उनका है। लेकिन ये सरदर्दी अच्छी है। अगर ये सरदर्दी है तो ये अच्छी सरदर्दी ये है। भारत के लिए अच्छी सरदर्दी है। भारतीय क्रिकेट के लिए, T20 क्रिकेट के लिए खासतौर से बड़ी अच्छी खबर है ये, कि हमें हमारे देश में इतने अच्छे युवा क्रिकेटर्स उभर कर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सिरदर्दी भारत के लिए अच्छी हो, और ये सिरदर्दी हम चाहते हैं कि भारत के लिए हमेशा बनी रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बिल्कुल, आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।